नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस कामयाब होगी तो रेवंत सीएम बनेंगे, धरनी खत्म होगी। रंगे हाथ पकड़े जाने वाला चोर, केसीआर का जलसे-आम से खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस बदउनवानी के खिलाफ लड़ रही है। अंग्रेजों से न डरने वाली पार्टी बीजेपी से क्या डरेगी, खरगे का बयान। अवामी बहबूद के काम को जारी रखने बीआरएस की तायद। बीजेपी और कांग्रेस मजलिस से खौफजदा। मीट दी प्रेस प्रोग्राम से सदर मजलिस का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे में पुलिस ओहदेदार की दखल अंदाजी। मुकर्ररा वक्त से कबल तकरीर खत्म करवाने का किया इर्तिकाब। और फिंगरप्रिंट्स क्लोनिंग में मुलव्विस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, सीसीएस पुलिस की कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस कामयाब होगी तो रेवंत रेड्डी वजीर आला बनेंगे। इस बार भी बीआरएस कामयाब होगी। कोड़ंगल में जलसे-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस में 15 कायदीन वजीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस कामयाब होने के बाद उनके ख्वाब पूरे होंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी के हल्के में रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने क्या कभी ज़राअत की है? वो अभी ज़राअत के काम करते हैं। किसानों के मसाइल के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी किसानों के मसाइल के बारे में क्या जानते हैं, इसलिए मनमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां तक धरने को खत्म करने का ऐलान करने वाली कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो खत्म करेगी, ये होने वाली बात नहीं है। तेलंगाना के जहदकारों के खिलाफ राइफल निकालने वाले रेवंत रेड्डी रुकन असम्बली को 50 लाख रुपए में खरीदने के दौरान रंगे हाथ पकड़े जाने वाले चोर हैं। रेवंत रेड्डी इसको मेडल तस्वुर करके इंसाफ की बातें करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस कामयाब हुई तो तेलंगाना एक बार फिर माजी में चला जाएगा। किसानों के मसाइल बीआरएस से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, इसलिए सोच समझकर वोट दें।
कोलंगल से बीआरएस को कामयाब बनाएं। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये असेंबली इंतखाबी बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई है। आलमपुर में जलसे-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीआरएस गरीबों के खिलाफ है और गरीब आवाम की अराजी को छीना है। तरक्की नहीं हुई। केसीआर अपने फार्म हाउस में बैठकर फैसले लेते हैं। जो आम आवाम आदमी में नहीं रहता, उसे वोट डालने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। अगर कांग्रेस यहाँ कामयाब हुई तो पूरे मुल्क में कांग्रेस कामयाब होगी। खड़गे ने कहा, आज़ादी की लड़ाई के वक्त नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ के अखबार शुरू किए गए थे ताकि आवाम की आवाज़ बने, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने मोदी ने इन दोनों अखबारात के 780 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए हैं। ये कार्रवाई सिर्फ तेलंगाना वालों को डराने के लिए किया है ताकि अवाम खौफजदा होकर बीआरएस को वोट दें। उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस बराबर जिद्दोजहद करेगी। कांग्रेस अंग्रेजों से कभी नहीं डरी तो बीजेपी से क्या डरेगी। बीआरएस और बीजेपी में खुफिया माहिता हो चुका है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत में के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत बीआरएस पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी और अपने बलबूते पर हुकूमत तश्कील देगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मौके पर सहाफ़ियों की तंजीम TUWJ के ज़ेर-ए-एहतमाम मीट दी प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था, कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहते कि रियासत में गुज़िश्ता 2 मियादों से अवामी बहबूद के जो काम जारी हैं वो बरकरार रहें। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाया। तेलंगाना में महदूद नशिस्तों पर मुकाबला करने और दीगर रियासतों में ज़्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करने से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर मजलिस ने कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा कोशिश रही है कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए। पार्टी अपनी हिकमत अमली और अक़लियतों को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए इंतखाबी अमल में सरगर्म हिस्सा लेती आई है। शहर के हल्का असम्बली गोशा महल से मजलिस के उम्मीदवार खड़ा न करने के सवाल पर उनका कहना था, माजी में यह हल्का महाराजगंज कहलाता था। इस हल्के से मजलिस की तायद से कांग्रेस मुंतखब होती रही। सेकुलरिज्म का दम भरने वाली कांग्रेस इस हल्के में फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दे। हल्का जुबली हिल्स में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने के सवाल पर उनका कहना था, अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर रहे। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन अवामी कायद की हैसियत से नाकाम रहे। इसके अलावा कई हल्कों में एक ही तबके के उम्मीदवार एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जुबली हिल्स में मजलिस के उम्मीदवार खड़ा करने पर सवाल किया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासत में अवामी बहबूद के अलावा कई तरक्याती कामों की अंजामदही की गई। शहर में ट्रैफिक के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मूसा नदी के किनारे लंगर हाउस से दूसरे किनारे मूसरम बाग तक एक ऐसी राहदारी की ज़रूरत है जो आवाम को राहत फराहम कर सके। इस पर काम हो रहा है। शहर में फ्लाईओवर्स, ROB व दीगर तरक्याती कामों का भी उन्होंने तस्करा किया। हुकूमत के अवामी बहबूद के कामों पर उन्होंने कहा, मजलिस की नुमाइंदगी पर समाज के मुख्तलिफ तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतों के लिए स्कीमों को रुबामल लाया जा रहा है। शादी मुबारक, पेंशन, फीस पास अदायगी, स्कॉलरशिप व दीगर स्कीमों का भी हवाला दिया। बीजेपी की जानिब से रियासत में मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, ये तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ताबे हैं। बीजेपी इस तरह के बयानात से अवाम में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी, जो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में भी क्रिकेटर रहे, उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की सितारिश की और कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना आसान काम नहीं है। हम टीम और तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत का सवालात पर उन्होंने जवाब दिए और कहा कि बीजेपी रियासत में मखलूत हुकूमत का शोशा छोड़ रही है जो नामुमकिन है। कांग्रेस के रियासती सदर को RSS से वाबस्ता बताया और कहा कि एक हार जो कोई RSS से वाबस्ता हो जाता है, चाहे वो कितना ही रंग बदले, RSS की छाप उस पर बनी रहती है। और हम 9 लड़े, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। सही है, मैं अपनी तकारीर में कहा हूं कि निजामाबाद अर्बन पे भी हम लड़ना चाहते थे, पार्टी के लोग करीमनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, महबूबनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, मुशीराबाद में भी लड़ना चाहते थे। ऐसे बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर फैसला जब लिया गया तो ये फैसला लिया गया।
कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको? मेरे खिलाफ कोई भी लड़ सकता, उनके खिलाफ कोई भी लड़ सकता, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना जमहूरियत में। इन माई ओपिनियन इट विल बी केसीआर विल बिकम द थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर। हमारा कोई रिश्ता ना बीआरएस से है, पॉलिटिकल अलायंस नहीं है हमारा उनसे, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी की तो आइडियोलॉजिकली सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, वही मिसाल ले सकता हूं। अब कांग्रेस पार्टी ये बातें कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ये भूल जा रही कि उनका जो प्रेसिडेंट है अभी तेलंगाना का, उनका पब्लिक लाइफ शुरू हुआ आरएसएस से, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इसमें। और जो एक मर्तबा आरएसएस में गया वो जिंदगी भर आरएसएस में रहता। आरएसएस ना उसको छोड़ती ना वो आरएसएस को छोड़ते। तो आरएसएस में ऐसा आपको डुबा के आपको उसमें उतार देते। आप कभी नहीं चेंज हो सकते। आप उन आरएसएस से निकल के एबीवीपी में गए, अंडर किशन रेड्डी एबीवीपी में काम करे, फिर दोनों बीजेपी में आए। मगर हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे 2024 में, बिल्कुल खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? देखिए जब जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीती? दो। एमआईएम 44। क्यों भाई, क्या हुआ था जब आपको, क्यों लड़े बीजेपी से आप? अमित शाह आके कैंपेन करे मेरे खिलाफ, योगी आदित्यनाथ 6 घंटे फिरे, पूरे यूनियन मिनिस्टर्स कैंपेन करे, हम वी हेल्ड ऑन। और इनफैक्ट हमारे पास राजमोहन कॉर्पोरेटर पुराना पुल का 4 टाइम जीता उन्हें, अमित शाह कैंपेन करे तभी जीत गया उन्हें। हम तो लड़ रहे बीजेपी से, आपकी वजह से बीजेपी जीत रही, बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस की वजह से। कमलनाथ इन मध्य प्रदेश says that Rajiv Gandhi was the one who laid the road for the demolition of Babri Masjid and construction of Ram Temple. He opened the locks, बोल रही, उसका मतलब वही निकलता। बिल्कुल सही बात है, वो झूठ नहीं है। शिलान्यास तो बूटा सिंह साहब किए। यू शेयर पावर विद उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो सेकुलर हो गई। And the tragedy is that Uddhav Thackeray as the chief minister at Maharashtra Assembly stands up. On his right side is Ashok Rao Chauhan. On his left side is Ajit Pawar, was still in that alliance, and he says that yes, we are proud, we Shiv Sainik demolished Babri Masjid, and not a utter of protest was shown by Congress or by NCP. कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने अपने हल्के इंतखाब में ओपन फोरम के जरिए इजलास मुनक्किद किया। इसमें अवाम के मुख्तलिफ तबकात बशमूल सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। 4 नुकाती प्रोजेक्ट्स को बयान किया और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उमूमी तौर पर नुमाइंदगियाँ और बहैसियत हल्क़े चंद्रान गुट्टे के नुमाइंदे की हैसियत से उनकी अपनी शख्सी कोशिशें और दीगर अवामी खिदमात का अहाता किया। प्रोजेक्ट नंबर 1 के तहत उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी मौसर नुमाइंदगियों के जरिए अवाम के मुख्तलिफ मसाइल को हल करवाने में पहल की। प्रोजेक्ट 2 के तहत हल्क़े चंद्रान गुट्टे में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए उसका खुलासा किया गया। प्रोजेक्ट 3 के तहत सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए हल्क़े में तालीमी इदारों के जाल बिछाए गए और एक तालीमी इनक़लाब बर्पा किया गया, उसे बयान किया गया। प्रोजेक्ट 4 के तहत अक़लियतों के लिए मख्तस बजट से न सिर्फ हल्क़े चंद्रान गुट्टा बल्कि शहर के दीगर हल्क़ों में मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की गई। इस प्रोजेक्ट के साथ कायदे मजलिस ने अपनी शख्सी सीमा पर अपनी जानिब से, इसके अलावा हुकूमत की जानिब से करवाए गए कामों का गोशवारा अवाम के सामने पेश किया और कहा कि हल्क़े चंद्रान गुट्टा के अलावा दीगर हल्क़ों में भी मजलिस ने अवामी बहबूद और अवामी मसाइल के सुई के लिए अपने अनमिट नखूश छोड़े हैं। इसका सिलसिला जारी रहेगा। कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नहीं हुई और मजलिस ने तरक्की नहीं की। तो मेरे पास तफसीलात है, मैं तफसील से बयान करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन ओल्ड सिटी ओवर द पास्ट 9 years 5 months।
अगर हम देखते हैं तो जीएचएमसी में जो मुकम्मल काम मंजूर हुए और 70% काम हो चुके हैं, उसकी लागत 9,100 करोड़ रुपया। सिर्फ जीएचएमसी। वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के काम 4,200 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसको के काम 1,404 करोड़। स्कूल एजुकेशन पर 601 करोड़ रुपया। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट 127 करोड़। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 111 करोड़। R&D 97 करोड़। होम डिपार्टमेंट 129 करोड़। RTC 32 करोड़। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 730 करोड़। और फलकनुमा महात्मा गांधी बस स्टेशन से लेके मेट्रो ट्रेन पर जो मुकम्मल खर्चा होगा 1,500 करोड़। माइनॉरिटी वेलफेयर और अदर एक्टिविटीज पर जो खर्चा हुआ 320 करोड़। और इन सब को एक जगह कर लिया जाता है तो पुराने शहर की हैदराबाद पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नामपल्ली 18,361 करोड़ के काम हुए हैं। मैं रिपीट करता हूं, 18,361 करोड़ रुपए के काम हुए। और वेलफेयर में अगर हम देखते हैं, वेलफेयर स्कीम्स में, तो उसका भी ब्रेकअप देता हूं आपको कि आसरा पेंशन्स 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं, 7 मंजलिस के और 1 गोशामहल में। आसरा पेंशन्स टोटल बेनिफिशियरीज 1,65,000। अमाउंट स्पेंड, सुनिए, अमाउंट स्पेंड 2,674 करोड़। शादी मुबारक बेनिफिशियरीज पूरे रियासत में 2,76,000, जिसमें से सिर्फ हमारे 7 और हैदराबाद का 1 गोशामहल का एरिया 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1,06,077 बेनिफिशियरीज, 909 करोड़ रुपया सिर्फ हमारे हलकों पे। फिर लोग पूछते हैं कि मजलिस क्या करी। पूछने वाले जरूर पूछ सकते हैं, वो उनका हक है। जवाब देना मेरा हक है जो मैं आज दे रहा हूं। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मंगल की रात उनके इंतखाबी जलसे में पुलिस के एक ओहदेदार ने गैर जरूरी दखलंदाजी की। इस तरह उस ओहदेदार ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ललिताबाग डिवीजन में वो एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा वक्त 10 बजे से 5 मिनट पहले संतोषनगर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर शिवचंद्रा शहनशीन पर आ गया और तकरीर खत्म करने के लिए कहने लगा। इस मौके पर अवाम में अफरा तफरी पैदा हो गई और भगदड़ मच गई। जलसे में मौजूद अवाम को कंट्रोल में किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के ओहदेदारों को यह हक नहीं कि वो मुकर्ररा वक्त से कबल जलसे में दखलंदाजी करें। अपनी गलती के बावजूद उस ओहदेदार ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की हैं। कायदे मजलिस ने कहा, अगर उनकी गलती है साबित हो जाए तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस का ओहदेदार गलती पर हो तो उसको सजा देनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे और एक इलेक्शन अथॉरिटी की
एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूँ तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, आके बैठ सकते हैं हमारे जलसों में। क्या ये सही है बताइए आप कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहाँ पे और लास्ट मोमेंट डाइंग मोमेंट्स है और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकरीर कर रहा था, तो यहाँ ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या चाह रहे थे वो, मुझे खुद नहीं मालूम। मंगल की रात ललिता बाग डिवीजन में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी जलसे को दरहम बरहम करने के इल्ज़ाम के तहत कायदे मजलिस की यहां पर हिदायत पर साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कहा गया कि जलसा जब अपने बामे उरूज पर था, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत दिए गए वक्त से पहले ही संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने कायदे मजलिस के खिताब को रोकने की कोशिश की, जिससे अफरा तफरी पैदा हुई। शिकायत में कहा गया कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात कराई जाए और खाती पुलिस ओहदेदार को कानून के कठेरे में लाया जाए। मजलिस की जानिब से शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कमिश्नर सिटी पुलिस संदीप शिंडाला संतोष नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएगी। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, तेलंगाना के मुस्तकबिल को केसीआर के कमीशन और माफिया राज ने लूट लिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 10 सालों में केसीआर ने इतने वादे किए जिससे पूरा करने में वो नाकाम रहे। 9 साल में टीचर का तकर्रुर तक नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत में 3600 तलबा ने खुदकुशी की। 30 नवंबर को तलबा केसीआर और बीआरएस को सबक सिखाएंगे। हल्का बोधन के बीआरएस के उम्मीदवार आमिर शकील के हामियों पर कांग्रेस के हामियों ने हमला किया है। रुकन कौंसल कविता ने इसकी मजम्मत की है। उनका कहना था, शिकस्त के खौफ से बीआरएस के हामियों पर हमले किए जा रहे हैं, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीआरएस पार्टी की 60 लाख की फौज है, उसके सामने कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। इस तरह के हमलों का बीआरएस पार्टी मुकाबला करेगी और अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। इंदिरा पार्क के पास चारशंबे के दिन उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब कर्नाटक के किसानों ने इंदिरा पार्क के पास कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया। मुशीराबाद की कांग्रेस की यूनिट ने वहां पहुंचकर उन पर हमला करते हुए कहा, यहां धरना देने की क्या जरूरत है। उनके खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिससे कर्नाटक के किसान खौफजदा हो गए। कर्नाटक के किसानों ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमें धोखा दिया है, सिर्फ 3 घंटे बरकी दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस कादी ने कहा, कर्नाटक में जाकर धरना दें, यहां पर धरना क्यों दिया जा रहा है। तेलंगाना के पालाकुर्ती हल्के में गुज़िश्ता रोज इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस की उम्मीदवार विष्णुश्री ने जय केसीआर का नारा लगाया था। आज फिर उसी उम्मीदवार की मुकामी कांग्रेस लीडर ज़बानी लग़ज़िश की वजह से केसीआर को वोट देने की अपील कर दी। इस तरह के कई वाक़यात हालिया इंतखाबात के दौरान देखे जा रहे हैं, जहां ज़बानी लग़ज़िश की वजह से दूसरी पार्टी की हिमायत की यहां पर बू आ रही है। निजाम कॉलेज के पास चारशंबे के दिन हॉस्टल तलबा की तरफ से धरना दिया गया।
तलबा का इल्जाम था कि गुज़िश्ता कई दिनों से हॉस्पिटल में पानी नहीं है। कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी पानी की सरबराही को बहाल नहीं किया गया। तलबा ने कहा कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर सुलेमान नगर और चिंतलमेट के अलावा दूसरे इलाकों का उन्होंने अहाता किया। मकामी अवाम ने सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया। हल्का मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली अवामी जोश व खरोश और शिरकत देखी जा रही है। चारशंबे की सुबह से दोपहर तक अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के चंचलगुड़ा, आजमपुरा रेलवे ट्रैक, लालाजार होटल और इसके आसपास के इलाकों में आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। चंचलगुड़े में महदवी बरादरी की तरफ से मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मुकामी मशहूर शख्सियत इकबाल मोहम्मद खान ने अहमद बलाला की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के उम्मीदवार ने मुकामी मजहबी रहनुमा सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ से भी मुलाकात की और उनसे भी तायद की दरख्वास्त की। मौलाना काशिफ मियाँ ने उन्हें मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया। एक और मुकामी शख्सियत मुनव्वर अली खान ने भी उन्हें मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। चारशंबे की शाम अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन की जामा मस्जिद रोड, इंडियाना बेकरी, मदीना सप्लाइंग कंपनी, 82 बस स्टॉप और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला का मुकामी अवाम ने इस्तकबाल किया और उन्हें चौथी बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुस्सलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हलक़े नामपल्ली में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए मुहिम चलाई। सुबह में बैरिस्टर ओवैसी ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके नायाब स्वीट हाउस, आसिफ नगर के आसपास के इलाकों का अहाता किया और आवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के इलाके जात, अयोध्या नगर, पिल्लर नंबर 28 और आसपास के इलाकों का भी अहाता किया। मुकामी अवाम ने उनका वालिहान इस्तकबाल किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहम्मरीन और बुजुर्गों से भी मुलाकात की और बुजुर्गों ने उनके हक में दुआ की और मजलिस को यहाँ पर अपनी मुकम्मल तायीद का यकीन दिलाया। हल्का असम्बली नामपल्ली डिवीजन के तमाम कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सूदर और मुतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम में भी गैर मामूली जोशो खरोश देखा जा रहा है। कौसर मोहिउद्दीन ने सुबह में विनायक नगर, लंगर हाउस, मंदुला बस्ती, बापू नगर, अम्बेडकर के अलावा आसपास के इलाकों का अहाता किया। दोपहर में मजलिस के उम्मीदवार ने शेर खां पहलवान हाउस, पेंशनपुरा, गोला बस्ती, मस्जिदुल फातिहा, कुलू कुतुबशाही बस्ती, हरिदासपुरा, रामदासपुरा, कालीदासपुरा और लंगर हाउस का दौरा किया। मुकामी अवाम ने मजलिस के उम्मीदवार का इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। हल्का असम्बली कारवान के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। याकूतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के के संतोष नगर डिवीजन और तालाब चिंचलम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुहिम चलाई। उन्होंने सुबह में संतोष नगर डिवीजन का दौरा किया और दोपहर में तालाब चिंचलम का दौरा किया। संतोष नगर डिवीजन में डिकॉशन टी पॉइंट, स्प्रिंगडेल स्कूल, श्रीनिवास ट्यूशन, मोहसिन होम, रविंद्र भारती स्कूल, स्केटिंग ग्राउंड के अलावा दूसरे इलाकों का भी दौरा किया। दोपहर में मुस्तफ़ा हार्डवेयर, मोहम्मदिया मस्जिद, खान नगर, अकरम नगर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। अवाम से फर्दन मुलाकात की और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के रनमसपुरा डिवीजन में मुहिम चलाई। रनमसपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने अहाता किया और आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अरकान बल्दिया मोहम्मद खादर, मुख्तदर बाबा, हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे मौजूद थे। सिपहर में नवाब साहब कुंटा, शेख की मस्जिद, मुस्तफ़ा नगर का दौरा किया। आवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के तरक्याती कामों को देखते हुए वोट देने की अपील की। मौका में अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। मुबीन ने घर घर जाकर खवातीन से भी रब्ता किया और मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मीर जुल्फ़िकार अली की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मीर जुल्फ़िकार अली ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की और अपना कीमती वोट मजलिस को देने की अपील की। मौका में अवाम ने जुल्फ़िकार अली का इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का अज़्म किया। जुल्फ़िकार अली ने मौज़िज़ीन से भी मुलाकात की और बुजुर्गों ने अपनी दुआओं से नवाजा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, तरक्की और बहबूद ही तेलंगाना का मकसद है। अमीरपेट के इलाके में सनत नगर के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर उन्होंने अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा, तरक्की के मनसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ BRS पार्टी कर सकती है। दिल्ली और कर्नाटक से आने वाले सयाह कायदीन से अवाम को फायदा नहीं होगा। साइबर क्राइम पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स क्लोनिंग में मुलव्विस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि असाधारण उदय किरण, अयास, नरेंद्र, शिवा कृष्णा और श्रीनु को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि टोली सीमांध्रा मशीन का इस्तेमाल करते हुए रबर फिंगरप्रिंट्स की क्लोनिंग किया करती थी। इस टोली ने कई अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से 10 लाख रुपए की रकम निकाल ली थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया। इस टोली के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 13 डेबिट कार्ड्स, 8 सिम कार्ड जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान की रवाबत के सिलसिले में तहकीकात जारी हैं।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑटो और लॉरी के तसादुम में 8 तुलबा जख्मी हो गए। यह हादसा संगम थिएटर के करीब पेश आया। 4 बच्चों को डिस्चार्ज किए जाने की इत्तला मिली है, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई गई है। दिलखराश हादसे की वजह ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना बताई जा रही है, लेकिन सीसीटीवी में यह पता नहीं चल पाया कि ऑटो ने सिग्नल तोड़ा या फिर लॉरी ने। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सरताज। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस कामयाब होगी तो रेवंत CM बनेंगे, धरनी खत्म होगी। रंगे हाथ पकड़े जाने वाला चोर, KCR का जलसे आम से खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस बदउनवानी के खिलाफ लड़ रही है। अंग्रेजों से न डरने वाली पार्टी बीजेपी से क्या डरेगी, खरगे का बयान। अवामी बहबूद के काम को जारी रखने BRS की तायीद। बीजेपी और कांग्रेस मजलिस से खौफजदा। मीट दी प्रेस प्रोग्राम से सदर मजलिस का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे में पुलिस ओहदेदार की दखल अंदाजी। मुकर्ररा वक्त से कबल तकरीर खत्म करवाने का किया इर्तिकाब। और फिंगरप्रिंट्स क्लोनिंग में मुलव्विस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। CCS पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।